water contamination that's hit Madhya Pradesh, the drinking water contamination that's hit Madhya Pradesh. Now, as the probe into it continues, India Today accesses the lab report of the Indore water. Now, the lab tests have come out to reveal that the deaths have occurred due to contaminated water and that the contaminated water caused vomiting and diarrhea. Those are the symptoms that it caused. The consumption of that very water caused, and it's been confirmed that there's a leakage in the drinking water pipeline, and it's this very leakage that led to the contamination of the water in Indore. Remember, so far 9 have been reportedly dead, over 200 hospitalized due to this contaminated dirty water being consumed. This is what we are learning at this given point. Ravish Pal joining me on the broadcast to bring us more details on this. Ravish, help us understand this very lab report. Very good morning to you firstly, and help us understand this lab report that we've now accessed. There's a leakage that's been flagged, which is why the water got contaminated. Please take us through more details about what you're learning. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे ही वो पहला नेटवर्क था जिसने इस बात को कंफर्म किया था कि कहीं ना कहीं पानी की पाइपलाइन में जो लीकेज हुई है उसकी वजह से ये डेथ्स हुई। क्योंकि शुरुआत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा था कि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये डेथ्स कैसे हुई हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज थे उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके के इनके पास लक्षण आ रहे हैं, इनकी बॉडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये सब डायरिया के ही लक्षण है। और इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये जो पानी था पीने का, ये कंटेमिनेटेड था। और इसीलिए जब हमने इस खबर से आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो वाटर पाइपलाइन आ रही थी वो एक बहुत पुराने सीवेज नेटवर्क के साथ में चल रही थी, और इलाके में ही ये जो वाटर पाइपलाइन थी ये लीक हुई थी, और इसके बाद ये सीवेज का जो पानी है उसमें मिलना शुरू हुआ था। जो लैब रिपोर्ट अब आई है उसने इंडिया टुडे की उस खबर पे मोहर लगा दी है, और कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया है कि बहुत ही एक हार्मफुल बैक्टीरिया जो था वो सीवेज नेटवर्क के जरिए पीने के पानी में मिला, और लंबे समय से ये लोग इसी पानी को पी रहे थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में एक ही इलाके के लोग जो है इसकी चपेट में आए और उनमें से कई लोगों की मौत हुई है। देखिए, ये भी साफ हो गया है कि अगर ये लीकेज समय रहते बंद कर दिया गया होता जी, तो ये जो बैक्टीरिया का लेवल है, जो लैब रिपोर्ट में भी साफ हुआ है कि बैक्टीरिया का लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, और शायद ये 1-2 दिन में लोग डायरिया की वजह से जो नॉर्मल इनका ट्रीटमेंट होता है डायरिया का वो इस्तेमाल करके ठीक हो जाता है। लेकिन जी, भारी पैमाने पर नेग्लिजेंस देखा जा रहा है रवीश। दैट्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग व्यूअर्स, दैट देयर इज lapses and negligence to extreme extents, which is why that leakage went unchecked and the bacteria from that contaminated the water, causing such severe distress to the people, to the residents consuming that very water in that area. Ravish, aap hamare sath bane rahiye. Viewers, we have more news coming in into this very story. Let's quickly take a look at what more we are learning.